टू सोल्व द PQRS को सोल्व करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स। लिसन, 3 तरह का इसमें तरीका है स्टूडेंट। बाय ऑप्शंस, बट आई कांट टेक एनी गारंटी कि दैट विल बी 100% करेक्ट। ये कोई गारंटी नहीं है कि बाय ऑप्शन में सब सही होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बाय ऑप्शंस, ध्यान सुनिएगा, बाय ऑप्शंस में ये नहीं है कि ये 100% आपका करेक्ट है। आई कांट टेक गारंटी, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। बट अगर समय आपके पास कम है तो समय के अभाव की वजह से आप इसको बना सकते हो। बाय पेयर ऑफ वर्ड्स, बाय पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी सर हम लोग वर्ड को पेयर लगा लेते हैं और पेयर से हमको पता चल जाए, सपोज दैट आइदर के साथ आपका और पता है आपको, यू नो इट वेरी वेल। तो अगर मान लिया जाए कि एक पी में मान लिया जाए कि सर मेरा आइदर है और एस में मेरा और लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पी के बाद फिर कौन आएगा, एस आएगा। तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो सकता है कि नॉट ओनली बट एल्सो का पेयर चलता है, हो सकता है कि तुम्हारा एस में नॉट ओनली है, एक में आपका बट एल्सो है। तो नॉट ओनली बट एल्सो आप देख लीजिएगा, उसके आधार पर जिस चीज़ में है उसको आप अकॉर्डिंग चढ़ने से, नॉट ओनली बट एल्सो पेयर है। बाय पेयर ऑफ वर्ड्स ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए लाभदायक होगा। बाय ट्रिकी, बाय ट्रिकी दैट मीन्स व्हाट? सर याद रखिएगा, बाय ट्रिकी को बनाने के लिए आपका शुरुआत भी आप कर सकते हो। तो देखिए शुरुआत में क्या आ सकता है, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? सपोज दैट बाय ऑप्शन से आप इसको रिसोर्ट कर सकते हो कि यहाँ पर लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को, पहले आपको लास्ट वालों को मिलाना है। तो हमारा एस और एस मिल रहा है, बाकी क्यू और आर नहीं मिल रहा है। तो याद रखिएगा सर, आंसर आने की जो चांसेस है ना, ज़्यादा यही दोनों में है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए, डी कर दीजिए। अगर आपको याद रखिएगा, अगर इधर से भी, अगर इधर मिल रहा है तो ठीक है, इधर से भी अगर मिलता है तो उसका भी, अगर इधर से ना मिले और अगर इधर से अगर मिलता है तो आंसर आने के चांसेस वही दोनों में। अभी नहीं कर रहे कि सर इसका आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब जिसका नहीं मिल रहा है वो आंसर नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं, आंसर हो सकता है, बट अधिकांश चांसेस जो है वही होगा सर। बाय पेयर ऑफ वर्ड्स, बाय पेयर ऑफ वर्ड्स आई हैव जस्ट टाउट यू आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट एल्सो, बोथ एंड। सपोज दैट स्टूडेंट नाइदर किसी और पार्ट में है और उठा करके नॉर को कुछ और पार्ट में ले गया, तो रिमेंबर हमारा नाइदर के साथ नॉर चलता है। मान लीजिए सपोज दैट कि पी में हमारा नाइदर है और एस में हमारा नॉर आया हुआ है और नाइदर यहाँ आया हुआ है, तो फिर पी के बाद तुमको एस देखना होगा स्टूडेंट। ये आपका जो सीक्वेंस है ना, जो आप मिलाते हो ना, अरेंज करते हो ना, तो पी के बाद तुमको एस आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट बाय ट्रिकी, सर याद रखिएगा मेंस के एग्जामिनेशंस में PQRS बहुत टफ कर देता है। सो बाय ट्रिकी यू कैन रिसॉर्ट, छांट सकते हो, यू कैन अरेंज, आप अरेंज कर सकते हो। जनरल स्टेटमेंट, अगर नाउन, याद रखिएगा यदि नाउन और प्रनाउन, तो पहले प्राथमिकता नाउन आएगा। जैसे सपोज दैट एक सेंटेंस में राम है और दूसरा सर सेंटेंस में ही है, मान लिया कि एस में राम है और पी में हमारा ही है,
तो पहले एस आएगा कि पहले पी आएगा? पहले एस आएगा। राम विल कम फर्स्ट आफ्टर डैट ही के बदले राम नहीं आता है, बल्कि राम के बदले ही आता है, इसलिए नाउन फर्स्ट आएगा सर। ओके, मोस्ट से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकती है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। सो आई एम टेलिंग यू to solve the PQRS you have 3 methods to solve: by options, by pair of words, by tricky. And you can also watch this कि by options PQRS तो सर लास्ट वाला ऑप्शंस और फर्स्ट वाला ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी छांट सकते हो। बाय पेयर ऑफ वर्ड्स थ्रू द हेल्प ऑफ द वर्ड्स यू कैन अरेंज द सेंटेंस, and by tricky you can also arrange this through the help of the by tricky sir। चलिए ध्यान दीजिएगा, पीपल हु। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारा हु रिलेटिव है तो इस रिलेटिव का रूल होता है कि उसके पहले वाला वर्ड तुम्हारा एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को फिट करते हैं। तो जरा समझने का प्रयास करेंगे। हु के साथ आर भी आ सकता है, हु के साथ है भी आ सकता है। अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो पहले बीच वाला भी अगर आई थिंक अगर आप उसको सर अरेंज कर सकते हो तो पहले कर लो। देयर ईच के बाद हैव आएगा नहीं, और ईच के बाद सर यहाँ आर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि आर के बाद हमारा क्या आएगा सर? क्यू आएगा। अब आर के बाद क्यू कौन सा ऑप्शंस में है? सी है, तो आपका आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल, ये अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब कौन सा है? सेड टू हर फ्रेंड, क्यू से स्टार्ट है, और इसमें एक ही गो ऑप्शन है, एक है ना? तो अब एक चीज याद रखना, आंसर हो जाएगा सर आपका डी। द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, अब उसके बाद सर क्यू के बाद क्या आएगा? पी। इसमें कोई दिक्कत ना है? तो याद रख, द लिटिल गर्ल के बाद आपका क्यू से शुरू होगा, और क्यू से हमारा एक ही सेंटेंस शुरू है, तो आंसर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट, देयर इज, फ्रॉम आएगा क्या? एज आएगा? ऑफ आएगा? नहीं आएगा। तो देयर इज नो सच थिंग, यानी कि पी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। अब पी से हमारा कै गो ऑप्शन है? एक है, ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। लिसन टू मी, I will give you a copy of it. The book was published in New York. It is a very interesting book. It deals with the mankind's political futures. Yes, sir. Now look at this. Option C. Option C. Yes, sir. एक्सक्यूज मी, आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट, मैं आपका इसका एक कॉपी दूंगा। भाई किसकी कॉपी दोगे तुम? इसका मतलब इसके पहले जिक्र कुछ हुआ होगा। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इसका मतलब है कि इस किताब बहुत अच्छा है। तो पहले सर इंटरेस्टिंग बुक होगा कि पहले सर वो छपा होगा कि पहले सर अच्छा किताब है? पहले छपा होगा सर। Now you can tell me clearly, it is a very interesting book. ये बहुत अच्छा किताब है। The book was published in न्यूयॉर्क में छापा गया। Yes, sir. अब एक बात बताइए कि इस बुक यहाँ पर है, बुक यहाँ पर है, ठीक है, और इट डील्स विथ, भाई ये डील किसके लिए है? ये किताब के लिए ना? yes, sir. तो क्यू के बाद तुम्हारा एस है, एस के बाद वही सी में सी है, तो तुम्हारा आंसर सी।